डियर स्टूडेंट, सीबीएसई की दो दुविधाएं यानी डायलीमा 24 अगस्त को इसके फ्राइडे के मीटिंग के दौरान स्पष्ट रूप से नजर आई कि 2020 के कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th और क्लास 12th फेल स्टूडेंट कैसे कंडक्ट कर लिए जाएं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन तो नेक्स्ट ईयर होने हैं और इसको लेकर सीबीएसई किसी तरह की डायलीमा में नहीं है। लेकिन दूसरी इसकी दुविधा है कि 2020 बैच के क्लास 10th और क्लास 12th के निकल गए रिजल्ट के बाद जिन स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस हुआ है, उनके मार्क्स एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं या उनके मार्क्स में काफ़ी गड़बड़ियां हैं, लेकिन कैलकुलेशन के बाद भी ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स के सुधारने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि ये गड़बड़ियां कॉपी में है। तो इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिशियल पर देश भर से प्रेशर बन रहा है। चाहे आप इसके रीजनल सेंटर के रिपोर्ट को देख लीजिए या डिफरेंट स्कूलों के माध्यम से सीबीएसई को जिस तरह के रिपोर्ट भेजे गए हैं, वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अभी के सिचुएशन में अगर सीबीएसई ने समय रहते कई सुधार नहीं किए तो इन गलतियों का खामियाजा उसे कोर्ट में चैलेंज दे के भुगतना पड़ सकता है। और ऐसे कंडीशन में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो मीटिंग हुई उसमें दो तीन बातें साफ हुई हैं। सबसे पहली बात है कि 2021 बैच के सभी बोर्ड स्टूडेंट यानी क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जामिनेशन के लिए सेंटअप टेस्ट करवा लिए जाएं और इसके लिए सितंबर के मंथ को प्रिस्क्राइब्ड किया है। हालांकि इस विषय पर सभी स्कूलों से राय मशवरा मांगी गई है कि क्या वे ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ सीबीएसई ने देश भर के सभी स्कूलों से इस बात का स्पष्ट रूप से रिक्वेस्ट किया है कि अगर कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 15 सितंबर से पहले कंडक्ट करवा लिए जाते हैं तो जेई मेंस और एनडीए के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ इनके डेट कभी भी टकराने नहीं चाहिए। तो यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके साथ सबसे बड़ी चैलेंज है कि 15 अगस्त के बाद नीट के एग्जामिनेशन है, जो भी सीबीएसई के लिए सिरदर्द का कारण है। अगर सीबीएसई 15 अगस्त 2020 के इर्द गिर्द में अपने कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन को नहीं कंडक्ट कर पाती है तो वे तमाम स्टूडेंट जो 2020 बैच के हैं और वे नियरली फेल कर चुके हैं एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में, उन्हें जनरल प्रमोशन देने के लिए सीबीएसई को बाध्य होना पड़ेगा, जबकि सीबीएसई इस तरह के सिचुएशन से बचना चाहती है। तो सीबीएसई ने देश भर के सभी स्कूलों से रिक्वेस्ट किया है कि वे कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन अगस्त के महीने में कंडक्ट कर ले, तो जेई मेंस और एनडीए के साथ साथ नीट जैसे इंट्रेंस एग्जामिनेशन के कंडक्शन के मार्ग भी खुल जाएंगे। क्योंकि एक बार अगर ये एग्जामिनेशन होने स्कूलों में शुरू हो जाते हैं और यह ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होंगे तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर जेई मेंस, एनडीए और उसके बाद नीट जैसे प्रीमियम इंट्रेंस एग्जामिनेशन के कंडक्शन के बाद बाकी सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट होने लगेंगे। और यहीं से शुरुआत होगी कि देश में स्कूलों के खुलने के लिए सभी तरह की बातें की जाने लगेंगी, यानी अक्टूबर ऑनवर्ड सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल के खुलने की राह प्रशस्त यानी कि क्लियर हो जाएगी। लेकिन सीबीएसई ने इस विषय पर एक और बात अपने सभी एफिलिएटेड स्कूलों से राय मांगी है कि क्या जो कॉपी चेकिंग होम बेस्ड हुई है उनमें कई तरह की गड़बड़ियां संभव हैं, यदि गड़बड़ियां संभव थी या गड़बड़ियां हुई तो वह किस तरह की गड़बड़ियां हैं और इन गड़बड़ियों को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, मतलब हाउ टू अमेंड दीज काइंड्स ऑफ एरर विच वर ऑलरेडी डन इन होम बेस्ड कॉपी चेकिंग। हालांकि इस विषय पर सीबीएसई ने कंफर्म रूप से कुछ नहीं बोला है और न ही मीडिया में किसी तरह के न्यूज को जारी किया है। लेकिन जिस तरह की बातें मीडिया स्पेकुलेशन के साथ साथ सीबीएसई के ऑफिशियल के इंटरनल कन्वर्सेशन और जो भी स्रोत ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में बता रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि सीबीएस की वरीनेस लेवल कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, इसके साथ होम बेस्ड कॉपी चेकिंग में हुई एरर के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के कंडक्शन फॉर 2021 बैच बोर्ड स्टूडेंट और द रेस्ट एग्जामिनेशन
की चिंताएं काफी ज्यादा है और इसको लेकर आने वाले नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे ऑनवर्ड कई मीटिंग्स और सभी देश भर के एफिलिएटेड स्कूलों से वार्तालाप के बाद एक डिसीजन को लिया जाएगा। यानी कि आने वाले जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट तक कई सारे डिसीजन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा इसके स्टूडेंट को देखने के लिए मिल सकता है, जो उनके लिए खुशखबरी के रूप में भी हो सकता है। हालांकि इस विषय पर सीबीएसई कुछ भी कहने से बच रही है। जिस तरह की अभी जो रिपोर्टें सीबीएसई के रीइवैल्यूएशन प्रोसेस फॉर क्लास 12 के लिए आई है, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सारे कॉपी चेकिंग के कैलकुलेशन जनरली टेट्रा पर होते हैं, इसलिए टोटलिंग या रीटोटलिंग का काम कॉपी पर हो रहा है। इसकी कॉन्फिडेंशियल और कंफर्म्ड रिपोर्ट्स आप तक पहुंचने संभव नहीं है, इसलिए भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पूरी तरह से यहां पर ट्रांसपेरेंट आपको नहीं दिखेगी। मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब।